हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आई वेलकम यू टू अ स्ट्रैटेजी वीडियो। आप लोगों की फेवरेट चीज होती है स्ट्रैटेजी। मैंने बोला था बिगिनर सीरीज भी बनाऊंगा और एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी दूंगा। तो आज टाइम है बैंक निफ्टी। निफ्टी सबका फेवरेट है। कितने दिनों से लोग बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर कुछ बना दो, तो मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई है जो बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं। हमने इसमें कुछ इंडिकेटर्स यूज किए, कुछ प्राइस एक्शन यूज किया है तो, और मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया है और कम से कम 1 महीने का बैक टेस्ट किया हुआ है आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि स्ट्रैटेजी को आप देखें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपने से बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट करने के बाद मेरे को फीडबैक दे कमेंट्स में, क्या लगता है क्या नहीं लगता है। मैंने आपको बिल्कुल उसमें टारगेट हिट हुए तो टारगेट भी बताए हैं, स्टॉप लॉस हिट हुए तो स्टॉप लॉस भी बताए हैं। बट मैं चाहता हूं वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि कोई भी चीज जो वैल्यूएबल होती है, इंफॉर्मेशनल होती है, जिसमें काम की बात होती है आपके, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आई वॉन्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो, लाइक द वीडियो और आराम से देखना जब आपके पास टाइम हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे बाद में बात करते हैं। वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो, जहां पे आज हम लोग एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी सीखेंगे। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज एन स्ट्रैटेजी दैट वी विल बी यूजिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं बिगिनर सीरीज ही बना रहा हूं और जितने लोग मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जिनको एक निफ्टी बैंक निफ्टी की अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए थी, हम उस पर काम करने वाले। दिस इज गोइंग टू बी एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी एंड यस, बिगिनर्स कैन आल्सो यूज दिस, बट उनको थोड़ा सा ऑप्शंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, यूज कर सकते, नहीं है तो मैं उसका वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी एंड आई होप कि आप लोगों को tradingview.com तक आना सीख गए होंगे आप लोग, अगर आपने ट्रेडिंग व्यू का वीडियो देखा था तो। अगर आप यहाँ आते हैं, वॉच लिस्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे काम करेंगे, मैं बैंक निफ्टी पे करके दिखाऊंगा, बट लगाने कैसे हैं प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स मैं आपको इस पे सिखाता हूं। तो इसमें हम लोग 3 इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। तो आप बोलेंगे मैं तो प्राइस एक्शन यूज करता हूं, आप इंडिकेटर। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको सीखने में टाइम लगता है। उसकी स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए बहुत सारी हमको बेसिक्स चीजें सीखनी पड़ेंगी, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत ज्यादा काम करती है एंड मैं इसे यूज करता हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम इसमें 3 इंडिकेटर का यूज करेंगे। इंडिकेटर खोलने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये वाला इंडिकेटर। ठीक है, ये इंडिकेटर देखा आपने, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, तो फिर भी चलो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इंडिकेटर नंबर 1, और इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं सुपर ट्रेंड, जो हमको बताएगा हमारी एंट्री एग्जिट कहां करनी है। तीसरा, हमें फिल्टर करने के लिए एक इंडिकेटर यूज करना है, उसका नाम है पिवट स्टैंडर्ड, जिसमें सेटिंग हम फिबोनाची करने वाले हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न हियर इज, हम एडीएक्स भी सिंपल यूज नहीं करने वाले, और यहाँ पे टाइम फ्रेम में कुछ चेंज करने वाले हैं। 5 मिनट में खोल के 15 मिनट का एडीएक्स देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन नाउ। सो व्हेन यू कम टू एडीएक्स, मैं आपको एडीएक्स बताता हूं क्या होता है। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो इसका नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये बड़ी आयरनी की बात है, नाम एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बताता। ये बताता है कि क्या हमारा स्टॉक मूव करेगा कि नहीं, मतलब साइडवेज तो नहीं जाएगा कहीं। अगर साइडवेज जाएगा तो हम इसे इग्नोर करेंगे, और अगर ये ट्रेंडिंग रहेगा तो ये एक ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, ये ऊपर वाला एडीएक्स। और जब ये ट्रेंड में पावर होगी तभी हम ट्रेड करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, हमें 20 के ऊपर देखना। देखो यहाँ पे माउस रख रहा हूं तो 20 दिख रहा है आप लोगों को ऐसा करने पे। तो आपको यहाँ आना है और 20 के ऊपर एक लाइन खींच देना है ऐसे करके। अगर आप ऑल्ट एच दबाते हैं, विंडोज यूज करते हैं और मैक यूज करते हैं, तो ऑप्शन एच, तो ऐसे लाइन ड्रॉप कर सकते हैं। तो लाइन ड्रॉप करने के बाद हम लोगों ने पहला काम कर लिया अपना। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगला काम करना है हमको, जितने बार भी ये इंडिकेटर उसके ऊपर जा रहा है, तब हमको यहाँ पे ऑल्ट वी दबाना है। अभी ऑल्ट एच दबाया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ऑल्ट वी दबाना है वर्टिकल लाइन के लिए, ऐसे। ठीक है, अभी बाहर आया है। उसके पहले ये यहां पे बाहर आया था और यहां पे अंदर गया था। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। अब आपको जो सेटिंग डालनी ना, इसमें सेटिंग पे आना है आपको, और कुछ भी चेंज नहीं करना इसकी सेटिंग में। आपको यहां पे ना देखो, इनपुट में जैसा 14 है, टाइम फ्रेम जो है आप 5 मिनट का खोलेंगे, इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहां पे 15 मिनट सेट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न ओवर हियर, 15 सेट करना है यहां पे 5 को 15 करना है, याद रखना, नहीं तो आप लोग को बाद में रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके करना है। तो देखो थोड़ा सा चेंज आ गया इंडिकेटर में आपके। अब आपको वापस से ढूंढना है 20 कहां है। ओके, 20 आ गया, 20। तो अब आपको कंट्रोल वी दबाना है यहां पे, और एक बार कंट्रोल वी दबाना है यहां पे। ठीक है, ओके। अगला काम क्या है आपका,
कंट्रोल वी दबाना है, फिर से आपको यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है। ओके, ये देखो, फिर आपको आना है, देखना है कंट्रोल वी कहाँ पे खत्म हुआ है। देखो यहाँ पे इसको टच कर गया था, फिर से तो स्टार्ट कर गया, तो करना तो पड़ेगा ही, 2 बार करेंगे यहाँ पे ऐसे। तो आपको ऐसे करके ना पहले जोन्स बनाने का, इस देखो ऐसे जोन बनाना हमारा सबसे पहले काम है। जितने आप लोग खुद से भी बैक टेस्ट करोगे तो इस तरीके से हमको, ये देखो जोन बनाना है, ये हमारा जोन है, ये हमारा ट्रेड, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा, जब तक एडीएक्स ऊपर है ना जोन में, ये हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, हम यहाँ भी ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन हम यहाँ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ ट्रेडिंग करेंगे। तो आप अपने लिए ना नो ट्रेडिंग जोन और ट्रेडिंग जोन बनाते हैं। अभी हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में निफ्टी में मंडे के लिए, जब ये ब्रेक ऊपर देगा तब हम पहला ड्रॉप करेंगे और ट्रेडिंग बनाएंगे। तो आई होप पहला स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया। पहले इंडिकेटर का जो काम था एडीएक्स का, टाइम फ्रेम 15 करके ट्रेडिंग और नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन करना है बैक टेस्टिंग के लिए। फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये लाइन के ऊपर आएगा तो हम एक लाइन जैसे मान लेते हैं ये कल ऐसा कर देगा ऐसा, तो अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और अब आप प्लान करेंगे ट्रेड लेने का, तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आई होप पहला पार्ट आपको समझ में आ गया कि एडीएक्स इंडिकेटर कैसे क्या काम करता है। ठीक है, अगला स्टेप सुपर ट्रेंड क्या होता है। बहुत सिंपल इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, कुछ भी नहीं है। सुपर ट्रेंड पे ऐसे लिखोगे ना तो बहुत सारे सुपर ट्रेंड आएंगे, आप कोई से भी यूज कर सकते हो, सेटिंग सेम होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलूंगा आप ये वाला यूज करेंगे जिसमें 28,000 लाइक्स है, लिखा है सिंपल सुपर ट्रेंड, इस पे क्लिक करेंगे। टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा, देखो ये सीधे बताता है भाई बाय कब करना है, सेल कब करना है। जब ये बाय करने बोलता है नीचे एक ग्रीन लाइन लेके चलता है जो सपोर्ट की लाइन होती है, और सेल बोलता है तो रेजिस्टेंस लाइन लेके चलता है लाल कलर की, जो सेल करने बोलती है, जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है। फिर बाय बोला इसने तो ग्रीन लाइन सपोर्ट की तरह घूम रही है, और ये एक एरिया होता है कि भाई तब तक जब ये एरिया टूटता है तो ये सेल इंडिकेटर देता है। तो बड़ा सिंपल है, ये सेल मतलब हमको इंडिकेटर बता रखेगा कि भाई सेल करना है कि बाय करना है, ये हमें ये बताएगा। ओके, नाउ सिर्फ सुपर ट्रेंड से कुछ नहीं होगा, मैं फिर से सुपर ट्रेंड हटाता हूं। अब हमें जो अगला इंडिकेटर लगाना है ना, वो लगाना है पिवट्स। तो आपको फिर से पिवट लिखना पड़ेगा, पिवट स्टैंडर्ड वाला आएगा, ये वाला पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके जो पहला काम करना है हम लोगों को, वो अब मैं सुपर ट्रेंड हटाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, और एडीएक्स को ही बंद कर देता हूं, काम करता हूं। इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आपको सेटिंग पे आना है, ध्यान से देखना, बैक टेस्ट जितने दिन का करना है उतना दिन लिखोगे, अगर 15 दिन लिख दोगे तो 15 दिन का डेटा मिलेगा, 20 का तो 20 डेज का डेटा मिलेगा। मतलब देखो 15 दिन में ना आके खत्म हो जाएगा। देखो इंडिकेटर दिख रहा है आपको, 15 दिन के बाद डेटा नहीं दे रहा है। तो जो 15 है ना, टेंशन लेने की बात नहीं, कोई नंबर इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी, दिखाता है कितने दिन के पिवट खोलने हैं, तो आप कितने दिन के भी खोल के बैक टेस्ट कर सकते हो। मैंने 28 मैंने 1 महीने का डेटा निकाला है, मैंने यहाँ पे करके रखा आप लोगों के लिए, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। आप यहाँ पे एक सेटिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पे टाइप आपके में ट्रेडिशनल ऐसे करके सेट होगा, तो आपको इस ट्रेडिशनल को सेट करना है फिबोनाची पे। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। तो देखो सुपर ट्रेंड में हमने कोई चेंज नहीं किया, उसमें 10:HL2 3 था, वो वैसे ही रहेगा। पिवट में हमको आके बस ट्रेडिशनल को फिबोनाची पे क्लिक करना है, और ओके हो सके तो ऐसा सेव एज डिफॉल्ट कर देना, यहाँ पे लाओगे ना तो आपको सेव एज डिफॉल्ट मिलता है, और यहाँ पे ओके दबा दोगे तो सेट हो जाएगा। तो देखो इसमें सेटिंग चेंज करी, और एडीएक्स में फिर से दिखा देता हूँ कौन सी सेटिंग चेंज करी मैंने। यहाँ पे आया, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दे रहा है इसको 15 मिनट करना है, गैप पे टिक रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडीएक्स 14 ओके डन। तो आई होप मैंने आप लोगों को सेटिंग समझा दी। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है। अभी स्ट्रैटेजी सिंपल है, जब कभी भी हमारे ट्रेडिंग जोन के अंदर, तो पहला मैं आपको ट्रेडिंग जोन बना के दिखाता हूं। लेट अस से हमारा ये ट्रेडिंग जोन है पहला, इस जोन से इस जोन के बीच में जब कभी भी हम लोगों को बाय एडीएक्स ने बोला आप कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, अब एडीएक्स सबसे पहला रूल, बॉस नंबर 1 एडीएक्स है। एडीएक्स ने बोला अभी आप कर सकते हो, ओके कर सकते हैं। अगला काम है जब एडीएक्स ने बोला, जब एडीएक्स ने हमको कितने बजे बोला 9:40 पे, तो 9:40 के बाद हमको देखना है कि सुपर ट्रेंड में कोई फ्रेश सिग्नल है या सुपर ट्रेंड तो ऑलरेडी बाय बोल चुका हुआ है। बोलने के बाद अगर जब कभी भी पिवट ब्रेक होता है, फ्रेश पिवट, तब हमको एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस अपना रीसेंट पिवट के नीचे डालना है। और फिर हमारे रूल्स है, अब हमारा रिस्क मैनेजमेंट और जो हमारे मनी मैनेजमेंट रूल्स है वो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट था स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमको
स्पॉट चार्ट को देख के करना है। फ्यूचर में तो बहुत आसान होगा, ऑप्शन में मैं बताता हूँ वीडियो के एंड में कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, रुक जाओ बताऊंगा मैं। तो जब कभी भी हमारा एक भी पिवट के नीचे ब्रेकडाउन आएगा, हम बाहर निकल जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। हमारी स्ट्रेटजी का रूल है बिग प्रॉफिट या स्मॉल लॉस, और हमेशा ट्रेल कर रहे हैं अपन को पिवट्स के साथ 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 में। ठीक है, तो चलो अब मैं एक काम करता हूं, सीधे आपको लाता हूं बैंक निफ्टी में, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जितना पीछे जाना होगा जाएंगे। सबसे पहला काम क्या बोला मैंने, एडीएक्स पे आओ, 20 की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करो, फिर अपने जोन्स बनाओ। पहला तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे तो जोन बनेगा ये, तो ये हमारा बनता है पहला ट्रेडिंग जोन, और ये बनता है नॉन ट्रेडिंग जोन। समझ गए आप लोग क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ड्रॉप्ड है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जहां पे ट्रेड करेंगे, तो हम सबसे पहले आएंगे, हमको 10 बजे बोला गया आप ट्रेड कर सकते हैं। जब हम 10 बजे ट्रेड करने आए, तो हमको मालूम चलता है कि सुपर ट्रेंड हमको बाय बोल के रखा है। ठीक है, और पिवट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ बाय करना है। जब तक कि सुपर ट्रेंड सेल नहीं बोलता, हम सेल नहीं कर सकते। तो हम बस बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, और जब पहला पिवट ब्रेकआउट होता है यहां पे 11:40 पे आप यहां पे अपनी लॉन्ग एंट्री डालते हैं। ठीक है, मैं ये टूल है, यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री का ऐसा बनता है, ये एक बार बस दिखा रहा हूं यूज करके। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस डालेंगे कहां पे, या तो पिवट के नीचे, और पिवट अगर बहुत बड़ा होगा तो रीसेंट प्राइस एक्शन के नीचे। रीसेंट प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना, इस रिसेंटली इस विक के नीचे नहीं गया है, तो मैं इस विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अगर ये विक भी यहां होती तो मैं पिवट के नीचे लगाता, लेकिन मैं इस विक के नीचे स्टॉप लॉस डालूंगा, और मिनिमम एक पिवट का टारगेट बनाऊंगा, मिनिमम। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमको रेशियो 1:7.8 का मिल रहा है आराम से। वैसे तो ज्यादा मिल रहा है, बट वो पॉसिबल नहीं हर बार कैच कर पाना, कोई प्राइस एक्शन लेवल भी नहीं, दिन का हाई यहाँ पे था। तो दिस इज द टाइम यू नीड टू एग्जिट। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड दैट यू आर गेटिंग विद द रेशियो 1:5, 1:7.5। अच्छा, जैसे ही आपका ट्रेड चालू होता है, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आपका ट्रेड यहाँ पे आप एंट्री करते हो, और आधा भी अगर पिवट क्रॉस कर जाता है, आप अपना स्टॉप लॉस उठा के कर देंगे पिवट के नीचे। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस, ये R2 है, उसके नीचे डाल देंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने आप बदल जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। मतलब पहले अगर हम कमाते तो 17,500 रुपए कमाते, और लॉस करते तो 10,000 का करते। लॉस 10,000 का था, और फिर प्रॉफिट 17,000 का था। लेकिन हमें जैसे ही हमारा ट्रेड 50% मूव कर जाए, हमें अपने 10,000 के लॉस कर लेना है, 2,000 का लॉस यहां ले आना है, और इस 17 को उतना ही रहने देना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी। अगर हम ये नहीं कर पाए, तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। सारे लोग जो रूल फॉलो कर सकते हो, दिस इज द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलो, अब एक एग्जांपल देखने से कुछ नहीं होता, हमने एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट रूल ये कहता है कि हम कभी भी दिन में दो प्रॉफिटेबल ट्रेड के ऊपर भी ट्रेड नहीं करेंगे, दो के ऊपर कभी नहीं करेंगे। चाहे तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, खत्म। कभी भी दो के ऊपर नहीं करेंगे। और कभी अगर बड़ा टारगेट अचीव होता है, मान लो दो पिवट का, हम कभी कभी दो पिवट भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हम स्टॉप लॉस फेल करने वाले हैं, तो हम एक ही ट्रेड करेंगे, हम अपना पैसा गवाएंगे नहीं। तो आई होप द रिस्क मैनेजमेंट रूल्स आर क्लियर। वी कैन नेवर टेक नॉट मोर देन 2 ट्रेड्स एवर एवर। चाहे तो मैंने बोला प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, या लॉस लॉस। और जब कभी भी बिग प्रॉफिट, ओनली 1 ट्रेड। ठीक है, यूजिंग द ट्रेलिंग मेथड। ट्रेलिंग कैसे करनी है, 50% के आसपास टारगेट हो गया है, अपना एसएल हम रीसेंट पिवट के बिलो डाल देंगे, और अपना लॉस को कम कर देंगे। ठीक है, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। आई होप ये जो रूल्स मैंने बताए, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे और इसको रख लोगे। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो, पहला ट्रेड हमने देखा, हमको यहाँ पे पहला ट्रेड यहाँ पे मिलता है, जो हमको बताता है ओके। अब अगला ट्रेड हमको यहाँ पे सेल का मिलता है। ओके, 1:35 हमको एक पिवट के साथ सुपर ट्रेंड ब्रेकडाउन करता है, सेल बोलता है, हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हम इसी जहां पे सेल लिखा हुआ है उसी कैंडल पे शॉर्ट करेंगे। हम इस पिवट और इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, और फिर हम ट्राई करेंगे मिनिमम एक पिवट का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एक पिवट का टारगेट, और वो हिट होता है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.32 बनता है। यहाँ पे जब हम ब्रेकडाउन करते हैं, आते हैं, और जैसे ही हमारा यहाँ पे, यहां तक भी अगर आपका आ जाता है ना, स्टॉक आ जाता है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस कहां डालना है बताओ? आपको अपना स्टॉप लॉस
शिफ्ट करके इस पिवट के ऊपर डालना, हमेशा पिवट्स को लेना है। तो जैसे आप ये करेंगे फिर से आप अपना जो रिस्क था उसको कम करते हैं, अपने रिवॉर्ड को बढ़ाते हैं। 2 ट्रेड मिले हम लोगों को आज, ठीक है, 2 ट्रेड मिले, और क्योंकि समय खराब हो गया था, 2 बज गया था, तो हमको दोनों में तो प्रॉफिट हुआ, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। अगले दिन भी हम ट्रेडिंग जोन में है, पहली कैंडल जो खुलती है वो गैप अप खुलती है, वो सुपर ट्रेंड को बाय बोली होगी, लेकिन बाय तभी करना है जब सुपर ट्रेंड बाय बोलने के बाद एक पिवट ब्रेक होता है। तो अभी कोई पिवट खुला और सीधे 2 पिवट तोड़ के मतलब मार्केट आपको फिर से सेल कंडीशन देता है। जैसे ही आपको यहाँ पे एक सेल कंडीशन मिलती है, आप यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट ट्रेड डालेंगे इस कैंडल पे, और स्टॉप लॉस फिर से मैं बताऊंगा स्मार्टली लगाना है। आपने देखा है रीसेंट प्राइस एक्शन क्या कहता है कि 2 कैंडल के ऊपर लगाना है। क्यों 2 कैंडल के ऊपर लगाना है? रीसेंट कभी कोई प्राइस एक्शन, पिवट बहुत बड़ा हो रहा है, पिवट इज लाइक 200 रुपए का स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता बैंक निफ्टी में, मैं 100-150 का ले सकता हूं। देखो ये 100-150 की रेंज में ना, देखो दिख रहा है आपको 1, तो ठीक है, कभी भी 200 का पिवट जाएगा तो नहीं ट्रेड मत करना, 200 का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, टारगेट 150-200 का ही बनाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब आपको क्या करना है ट्राई, आपने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है तो S3 का ट्राई करेंगे। अब जैसे आप S3 पे आएंगे आपका रिस्क रिवॉर्ड फिर से बढ़िया 1.73 का बनता है, आपके लिए अच्छा ट्रेड बनता है। जैसे ही ये यहाँ पे कैंडल आएगी आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट कर देंगे, आप अपना स्टॉप लॉस इस पिवट के ऊपर स्टॉप लॉस कर देंगे, थोड़ा पैसा बचा लेंगे अपना यहाँ पे। सो अगेन द थर्ड ट्रेड दैट वी गॉट इज प्रिटी प्रॉफिटेबल। जाने को तो और नीचे गया, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा बहुत लंबा एक्सपीरियंस लगता है इन सबको कैप्चर करने में, बट अब अभी पिवट तक लेंगे, S3 तक। कभी S3 के ऊपर नीचे चला गया तो ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन, जाने दीजिए ना, हर दिन हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं है। तो देखो ये हमको एक ट्रेड मिलता है, इसके बाद जब हमको ट्रेड मिल गया अब हमें कुछ नहीं करना है जब तक कि एक पिवट नहीं टूटता। पिवट टूटा बाय, लेकिन यार ये तो बाय हमको मिल नहीं रहा है क्योंकि हमारा तो सेल था, इस कैंडल पे हमको बाय मिलता है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू नीड टू एंटर। अब आप बोलेंगे लॉन्ग विक है तो भी आपको रूल फॉलो करने तो पूरे फॉलो करने पड़ेंगे। यहां पे आप एंटर करोगे इस ट्रेड में, दिस इज द ट्रेड ओवर हियर, और यहां पे एंटर करने के बाद आपको आपको अपना स्टॉप लॉस डालना है इस पिवट के नीचे। कितना 150 रुपीज तक का अलाउड है आपको, तो आप ये तो देखो 1-200 का आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस पिवट के नीचे कहीं पे, यहां कहीं पे अपना स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा आपको पिवट के नीचे। अगर 150 के अंदर होता तो मैं प्राइस एक्शन लेवल को कंसीडर करता, बट मैं रिस्क मैनेजमेंट के कारण भले ही लॉस ले लूं लेकिन मैं बड़ा लॉस नहीं करूंगा, इसलिए इस पिवट के नीचे मैं इंडिकेट करना, मान लो इस विक के नीचे डालूंगा 123 रुपीज का स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट हमेशा अगला पिवट बनेगा। ऑब्वियस बात है यहां पे मैं ट्रेड कर दूंगा तो इसके आगे वाला मेरे को ट्रेड लेना, और ये मेरे को फिर से 209 का आपको प्रॉफिट देता है। फिर से अराउंड 1:1.5 1:1.4 का आपको ट्रेड ये मिल रहा है। लेकिन सक्सेस रेट देखा आपने अभी तक 100% है। मैंने अभी आपके लिए 4 ट्रेड बनाए पिछले 2 दिनों में, चारों में टारगेट हिट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि रूल फॉलो किया गया है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट एक पिवट का, मतलब आधा पिवट निकल गया तो अगला पिवट लेंगे, अगर पिवट पे एंट्री की थी तो पिवट लेंगे। तो दिस इज द थिंग। नाउ अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये जो जोन है आप लोग को याद है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, देखना भी नहीं है। ओके, अगला ट्रेडिंग जोन यहां बनता है हमारा, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेडिंग जोन में हमारे साथ क्या हुआ अच्छे से बैक टेस्ट करते हैं। तो इस ट्रेडिंग जोन में आएंगे, कितने बजे बोल रहा है, 9:20 पे बोल रहा है। 9:20 पे जब इसने मेरे को बोला भाई एंट्री करो, तो मैंने देखा सुपर ट्रेंड, अच्छा बॉस नंबर 1 कौन है, ADX, उन्होंने अभी बोला 9:15 पे नहीं 9:20 पे टेक द एंट्री। सेकंड बॉस कौन है, सुपर ट्रेंड, थर्ड पिवट है। 1 ने बोला डन, 2 तो बोल चुका है सेल, 2 में चल रहा है सेल, और थर्ड पिवट ने बोला S2 ब्रेक हो गया है, आपको यहां पे एंटर करना है। दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू एंटर द ट्रेड। आपको इसी कैंडल की विक के ऊपर, इसी कैंडल के विक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालना है। इस वाली उसको मत देखो, बड़ी वाली को, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस डालना है, एक पिवट का टारगेट ट्राई करना है। यहां भी देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड क्या बनता है, 136 का स्टॉप लॉस है, तो हमारा टारगेट जो है 265 का है। अगेन वाला का 1:2 1:1.8 के आसपास का ट्रेड मिलता है। कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर है तो 334 का भी आपको टारगेट मिलता है। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं कैंडल क्लोज होने का वेट करने दूंगा, आप लोगों को करना है, आपको कैंडल क्लोज होने का वेट, तो आपको बड़ा टारगेट भी मिलेगा। लेकिन कैंडल क्लोज होके और लालच की भाई और कमा लेता हूं, मे बी मैं कोई आपको फ्यूचर में और बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दूंगा तो ठीक है, आप नहीं लगा सकते हो, बट रूल फॉलो नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। दिस इज अ वेरी नाइस स्ट्रेटजी टू सेल। पहला ट्रेड सक्सेसफुल हुआ हमारा। अब दूसरा ट्रेड नहीं आएगा जब तक कि
हमको दोबारा से कोई पिवट नहीं टूटता, और पिवट तो है नहीं S3 के नीचे, तो खत्म, एक ट्रेड किए खत्म, हमको कुछ भी नहीं मिला, हमें छोड़ना पड़ेगा ये वाला ट्रेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो दूसरी बात ये रही, यहाँ पे हमारा एडीएक्स का वैल्यू बहुत हाई हो चुका है। मैंने बोला ना जितना ज्यादा हाई वैल्यू उतना ज्यादा मोमेंटम। 20 के 49 है, 49 में फिर से मार्केट खुलता है, पिवट तोड़ता है, S3 के नीचे तोड़ता है। आप यहाँ पे शॉर्ट करना, आपको टारगेट की प्रॉब्लम होगी, बट दिस वाज अ ग्रेट शॉट एंड देयर आर नॉट एवरी डेज आर वेरी सिंपल। यहाँ पे टारगेट के लिए कुछ नहीं है आपके पास, तो आप जब टारगेट के लिए कुछ नहीं है, अपना स्टॉप लॉस अगर पिवट के नीचे लगाते हो 200 लेट से 150 या 150 पॉइंट्स का टारगेट लगाते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हो, तो आप यहाँ पे 300 पॉइंट्स का टारगेट या 150 200 पॉइंट्स का टारगेट ट्राई कर सकते हो। 300 पॉइंट्स का टारगेट तो हमारा यहीं पे हो जाता है, देखो। तो अगेन जितने बिगिनर्स को प्रॉब्लम होता है टारगेट में, 1:1.5 1:2 ट्राई कर सकते हो, नहीं करना छोड़ देना ये ट्रेड। S3 के नीचे था, छोड़ देना, कोई बात नहीं। जितने एक्सपीरियंस्ड हो, पता है स्टॉप लॉस मेरे को S3 के ऊपर डालना है, तो आपने सिंपल कैलकुलेट करा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे S3 के यहाँ पे हम S3 के ऊपर डालेंगे, कहाँ पे, इस पिवट के थोड़ा ऊपर, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का कभी भी मिलता है। देखो 1:2 या 1:1.5 तो कभी भी मिलता है यार, देखो 1:1.5 तो दिस इज अगेन अ ग्रेट ट्रेड फॉर यू गाइस। ठीक है, तो अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, पक्का हिट होगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। ये 5वां ट्रेड हमने चेक किया, 6वां ट्रेड, 6 ट्रेड था ये, हमको नहीं मिला। अच्छा, अब उसके बाद हमको ना बाय मिल रहा है यहाँ पे, तो 1:145 पे, तो बाय करना है क्या? देयर इज नो पिवट ब्रेक, देयर इज नो पिवट ब्रेक, तो छोड़ देना पड़ेगा। अगले दिन जब हम आते हैं, मार्केट गैप अप खुलता है, और एक भी, ये तो पिछले दिन का पिवट है, और एक भी पिवट ब्रेक नहीं करता। ओके, बाय बोल रहा है, बाय ही करेंगे, सेल तो कर नहीं सकते। हम वेट कर रहे हैं R1 के ब्रेक होने का, ये हल्का एक ब्रेकआउट आता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप घुसते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? अब दूसरा पिवट तो बहुत दूर है, तो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस वाले जोन के नीचे 120, हाँ, इस वाली 2 कैंडल के नीचे कहीं आपको रखना पड़ेगा, लेकिन 150 के ऊपर नहीं जाने देंगे आप, 150 के अंदर ही रखेंगे, यहां कहीं अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, और अनफॉर्चुनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो पहला स्टॉप लॉस। तो आज का एक ट्रेड खत्म हो गया है, ठीक है, 12 बजे लिए थे, दूसरे ट्रेड का वेट करेंगे अपन, दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो देयर इज वन स्टॉप लॉस दैट वी हिट टिल नाउ। यहाँ पे क्योंकि इसने दिया ब्रेकआउट, बट वो फेक ब्रेकआउट निकला और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो पहला ब्रेक हिट होता है स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे। ओके, अगला हमने मिल गया हमको यहाँ पे सेल, यहाँ पे हमको मिलता है सेल, सेल ट्रेड हमको यहाँ पे मिल रहा है इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे, और पिवट कोई ब्रेक नहीं हुआ है, तो वी हैव टू लीव दिस एंट्री। यहां पे पिवट ब्रेक हो रहा है, बट 2:30 बज चुका है, 2:30 बजे कोई भी इंट्राडे ट्रेड चालू नहीं करेंगे, तो हमको एक दिन लॉस होगा, तो 21 दिसंबर हमको लॉस हमें छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन आते हैं, अभी भी हमारा पिवट इंडिकेटर हमको बाय कह रहा है, इसने भी बाय कहा, पिवट टूटा, फिर एंटर करना है। देखो ऐसा नहीं अब मैं बात बदलूंगा, स्टॉप लॉस हिट हुई तो मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिंग इज लाइक दिस ओनली। आप क्या सोच रहे थे 10 में से 10 का टारगेट हिट होगा, 10 में से 8 का टारगेट हिट होगा? नहीं यार, 10 आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी मिलती है 70% 60% विन रेट है, दैट इज टू गुड। अभी तक 6 ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया था, एक लॉस, और ये आता है दूसरा लॉस। आपको घुसना है यार, पिवट टूटा है, इंडिकेटर ने हाँ बोला, और हमारा भले एडीएक्स की वैल्यू बहुत हाई नहीं, लेकिन फिर भी गिर रहा है एडीएक्स, ये एक रीजन है उसके लॉस होने का। आप चाहे तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, बट मैं तो नहीं लगाऊंगा, मैं फिर भी इसमें एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पे एंट्री करेंगे हम, इसी कैंडल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, जाने देंगे, और फिर हमारी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, नो ट्रेडिंग जोन में आ जाते हैं। तो इस ट्रेडिंग जोन में हम लोगों को 2 स्टॉप लॉस और 2 टारगेट हिट होते हैं। ठीक है, चलो, ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको मजा आ रहा है, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियोस, यू शुड लाइक, पॉज द वीडियो, लाइक इट। अगर इस स्ट्रैटेजी वीडियो पे बहुत ज्यादा, मैंने इसके पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो दिया था वीवैप वाला, उस पे 2 मिलियन के ऊपर व्यूज आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। अगर इसमें भी आएंगे तो अच्छा लगेगा, वो तभी आएंगे जब वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे। चलो वापस आते हैं, अपने काम पे लगते हैं। अब हमें फिर से जोन बनाना है। देखो गाइस, ये जोन जो है, ये है आपकी छुट्टी का टाइम, दिस इज द जोन वेयर यू हैव टू सिट एंड रिलैक्स एंड यू हैव टू लीव ऑल द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। अब आप बोलेंगे सर लेकिन मौके जा रहे हैं, जाने दो, मौके जा रहे हैं, जाने दो, जाने देना पड़ेगा मौकों को। वैसे भी स्टॉप लॉस से हिट होता, सेल करते बाय आ गया, बाय करते सेल आ गया, सेल बाय करते सेल आ गया, सेल करते प्रॉफिट आता, एक बार आता, बाय करते सेल आ जाता, लॉस हो जाता। तो ये चलता रहता है गाइस लूप। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। ओके, अब वापस आते हैं इस पॉइंट पे, वापस आते हैं इस पॉइंट पे।
वो तो नो ट्रेडिंग जोन था, ये बनता हमारा ट्रेडिंग जोन। तो चलो ट्रेडिंग जोन बन गया हमारा। कितने बजे बॉस नंबर 1 ने बोला? 10:20 पे बॉस नंबर 1 ने बोला भाई कर सकते हो ट्रेड। तो ट्रेड करने के लिए यहाँ पे पहला पहला जो ऑप्शन है, सीधे आती बाय एंट्री। तो बाय तो कर नहीं सकते, सेल चल रहा है। और फिर आती एक सेल एंट्री, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। ठीक है, दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू शॉर्ट। ठीक है, यहां पे आप एक एंट्री करेंगे, शॉर्ट एंट्री। स्टॉप लॉस अपना इसी कैंडल के टॉप पे डाल देंगे, यहां कहीं पे चेक करेंगे 150 पॉइंट के ऊपर तो नहीं जा रहा। तो नहीं जा रहा, 64 पॉइंट्स, नो प्रॉब्लम, हम वहां पे करेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे, बहुत स्पेशल ट्रेड है। जैसे ही आपका ये ग्रीन कैंडल बनेगा, आप अपने टारगेट के 50% आ जाओगे, अपना स्टॉप लॉस उठा के रख दोगे एकदम इस पिवट के ऊपर यहां पे। ठीक है, एकदम इस पिवट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% में गया और मैं एकदम, प्रीवियस वालों में चालू नहीं था ट्रेड, चालू होते खत्म हो गया था, यहां पे चालू हुआ और घूमने लग गया। आपका काम है उस स्टॉप लॉस को यहां पे डालना और यहां पे स्टॉप लॉस लेना एक छोटा। आई होप दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कैसे ट्रेल करना है। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एक और ट्रेड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो एक और स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक ट्रेड कर सकते हैं, लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यहां पे हमको मिलती है बाय कैंडल और यहाँ पे हमको सुपर ट्रेंड हाई, हाँ बोल रहा है करना है। और हाँ देखो यहाँ पे पिवट नहीं ब्रेक हुआ है, तो हम इसको एंट्री को छोड़ना पड़ेगा, वी हैव टू लीव दिस एंट्री। बट दिस वाज अ गुड एंट्री बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। जितने बिगिनर्स हैं, अगर नहीं पता है तो ठीक है मैं बताता हूं। जितने ट्रेडर्स पहले से ट्रेड कर रहे हैं, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसमें एक बॉडी है और एक लोअर टेल है, ये बहुत बुलिशनेस शो करती है। तो हम इस बेसिस पे, पिवट नहीं टूटा लेकिन पिवट से सपोर्ट लिया और एक बॉडी कैंडल बनी जो कि बहुत बुलिश थी, जिसमें लोअर टेल भी थी और बिग बॉडी भी थी। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो मैं यहाँ पे टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस इसी पिवट के नीचे आएगा, बट मैं इसको मेरी स्ट्रैटेजी का टारगेट नहीं मानता, मैं इसको एंट्री नहीं मानता। लेकिन जितने ट्रेडर्स को अगर हो गया है मार्केट में 1 साल के ऊपर, एंड यू नो हाउ टू रीड द कैंडल स्टिक्स, देन पिवट के बदले हम कैंडल स्टिक्स को भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी नाइस वे ओवर हियर टू एंटर इफ यू नो प्राइस एक्शन। इफ यू डोंट नो प्राइस एक्शन, यू आर नॉट गोना ट्रेड। अगर आप बिगिनर हैं, सिर्फ पिवट के भरोसे हैं, पिवट, सुपर ट्रेंड और एडीएक्स के, आप ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आपका रूल एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं जिसको प्राइस एक्शन का नॉलेज है, कैंडल का नॉलेज है, तो बॉस नंबर 1 एडीएक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बॉस नंबर 2 सुपर ट्रेंड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन बॉस नंबर 3 पिवट को प्राइस एक्शन रिप्लेस कर सकता है। मैं आपको ये चीज बताता हूं, ठीक है। चलो, इट वाज अ गुड ट्रेड ओवर हियर। नाउ अगेन वी आर एट अवर नो ट्रेडिंग जोन। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम फिर से हमारे नो ट्रेडिंग जोन में आ चुके हैं, हमको यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं लेना है। ओके, इफ यू कम हियर, यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड ओवर हियर। ठीक है, हम अपनी ट्रेडिंग जोन में चलते हैं। अब हमारा ट्रेडिंग जोन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, गलत लाइन ड्रॉप्ड है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अब हमको चलो, ये जोन है, हम आ चुके हैं 6 दिसंबर तक, इसे इतना ट्राई करते हैं क्या हुआ। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने बजे एक्टिवेट हुआ हमारा सेल का जोन जो है। हमारा सेल का जोन एक्टिवेट हो रहा है अराउंड अराउंड 2:30 पे। तो देयर इज नो इंट्राडे ट्रेड वी कैन डू, नो इंट्राडे ट्रेडिंग वी कैन डू 2:30 बजे, नहीं कर सकते। मिनिमम 1 बजे मिले तो समझ में आता है, 2:30 से मतलब कितने आपको लगता है आधे घंटे में चार, मतलब आधे घंटे में आपका टारगेट हिट हो जाएगा? तो नहीं होगा, आधे घंटे में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा पहला ट्रेड चालू होता है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट ब्रेकआउट, नो पिवट ब्रेक। इस कैंडल ने पिवट ब्रेक किया, यहां पे आप एंटर करोगे। ओके, बॉस नंबर 1 हाँ बोल रहा है, बॉस नंबर 2 बोल रहा है बाय कर सकते हैं, बॉस नंबर 3 पिवट या प्राइस एक्शन, दिन का हाई भी ब्रेक हो रहा है और ये कैंडल इसको ब्रेक कर रही है। इस कैंडल ने अपने को क्लोजिंग दे दी R1 के ऊपर। हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, देखो लॉन्ग ट्रेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और रीसेंट जो कैंडल, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले नहीं सकता, बोला मैंने आपको 200 पॉइंट का है ना, 175 पॉइंट का। तो मैं ये जो ये दिख रही है आपको, ये वाली उसके नीचे डालूंगा, तो मेरा 88 पॉइंट्स का बन रहा है, चलेगा मेरे को एक पिवट तो मिल ही गया। यहाँ पे देखो एक पिवट लूंगा, मिल गया। देखो दिस इज द टाइम जब एक कैंडल इतनी स्ट्रांग बनती है। आप अपना स्टॉप लॉस कहां डालोगे? अपना स्टॉप लॉस डाल दोगे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको वेट करना है ट्रेल करने के। अब आप आज के दिन, क्योंकि आपकी एक की कैंडल 80% टारगेट हिट कर दिया है, अब आपका लॉस भी छोटा है। वैसे भी आपका लॉस आपने यहाँ पे ले आए हो, अपना लॉस लॉस तो आपने छोटा कर दिया है, कितना 27 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट फिर भी आपने इतना कमा लिया है। अब आपका काम है ट्रेल करना स्मार्टली। अब आप एक काम करेंगे, ब्रेक होने देंगे R2 को और एक बार री सपोर्ट लेने देंगे, या तो ऊपर भागने देंगे। अगर सीधे ऊपर भागता है या सपोर्ट लेके भागता है, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना गाइस, अब आप कर देंगे यहां पे। अगर आप यहां पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे, तो आपका ना
110 रुपए का टारगेट तो भगवान भी नहीं लेके जा सकता, इसको बोलते ट्रेल करना। ठीक है, वेरी नाइस एग्जांपल। एंड अब आप सीधे ट्राई करेंगे इस वाले पिवट का जो आपको मिलता है। R3 हिट हो गया, आप छोड़ देंगे। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इनिशियल जो हमने ट्रेड लेता उसके हिसाब से 1:5 का अचीव किया। कैसे पॉसिबल है ये? एक ही उसी वक्त पॉसिबल है जब मार्केट बहुत मोमेंटम बेस्ड हो, एडीएक्स नया नया फ्रेश राइज होना चालू हुआ। हमेशा देखना, जब फ्रेश राइज होगा एडीएक्स, ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती रादर देन जब वो ड्रॉप हो रहा होगा। जब फ्रेश राइज करता है एडीएक्स और बहुत मोमेंटम वाली कैंडल मिलती है, प्लीज एक बार जरूर ट्रेल करना। स्टॉप लॉस को, एक पिवट को आने देना, थोड़ा वेट करना 15-20, ऐसे तुरंत ट्रेल मत करना। हमेशा देखना पिवट से जाके सीधे भागा कि सपोर्ट लेके भागा। सपोर्ट लेके भागेगा तो जहां पे भी रुका होगा वहां पे स्टॉप लॉस डालोगे, आपको बढ़िया ट्रेड मिलता है। एक बार मिल गया ट्रेड, अब अगला ट्रेड अपन को दोबारा मिलेगा क्या? अब तो अपन को ट्रेड नहीं मिलेगा। सेल दे रहा है, अब पिवट टूटा नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे बाय बोला है और एक भी पिवट ऐसे तोड़ा नहीं है। वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपना पिवट तोड़ता है ये 1:35 पे। हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना स्टॉप लॉस डालेंगे इन प्रीवियस कैंडल के लो पे और स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो टिल नाउ। अब स्टार्ट करते हैं फिर से। अब जब हमने देखा यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होके एक सेल कैंडल अपन को मिलती है। अभी यहाँ पे अपन को सेल मिल चुका है, ठीक है, लेकिन पिवट नहीं टूटा है। पिवट टूटा है सेकंड कैंडल पे। यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे और यहाँ पे हमको ट्रेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है 124 रुपीज का, नो प्रॉब्लम। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है, हमें अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है इस कैंडल के ऊपर, पिवट के ऊपर। ठीक है, हमने अपना लॉस कम कर लिया और हमारा एक टारगेट हिट होता है। जैसे टारगेट हिट होता है, आपको फिर से अपना रुकना है, रुकना है और ट्राई करना है S2 का भी। और जहां उसने और ब्रेकडाउन दिया, आप अपना स्टॉप, बस हो गया टारगेट हिट। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे कहां शिफ्ट करने की, जहां पे जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, सीधे हमारे को S2 को टारगेट देता है। अगले बार हमको बाय टारगेट मिलता है यहाँ पे, बट फिर से अच्छा ठीक है 12:55 हो गया है, लेकिन एडीएक्स की वैल्यू खत्म हो चुकी है। देखो देखो, ये जो है ना, ये सॉरी, ये वो स्टार्ट यहाँ पे होगा, हमारा खत्म यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको मैंने बताया किस तरीके से हम लोगों ने 3 इंडिकेटर्स का यूज किया। ठीक है, एडीएक्स का यूज किया, ठीक है, एडीएक्स का यूज किया, सुपर ट्रेंड का यूज किया और पिवट का यूज किया। ये 3 चीजें यूज करके हम लोग बहुत बढ़िया से एंट्री ले सकते हैं। रूल सिंपल है, बॉस नंबर 1 एडीएक्स है, बॉस नंबर 2 सुपर ट्रेंड है, बॉस नंबर 3 पिवट है। पिवट को हम प्राइस एक्शन के साथ चेंज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। स्टॉप लॉस हमेशा प्रीवियस कैंडल्स के पास लगाना है या पिवट के नीचे। पिवट अगर बड़ा हो रहा है, 150 पॉइंट से ज्यादा जा रहा है, तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लगाना है। जैसे हमारा टारगेट 50% के ऊपर जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस जो इधर रखा था अपन ने, उसको शिफ्ट कर देंगे रिसेंट पिवट लो के नीचे, वहां डालेंगे और वहां डाल के अपन छोड़ देंगे। और कभी भी टारगेट अगर हिट होगा बहुत जल्दी पावर के साथ, तो उस दिन हम बोलेंगे एक पिवट और टारगेट लेना है, और उस एक पिवट टारगेट को लेने के लिए हम रुकेंगे वहां पे, देखेंगे वहां पे क्या सीधे ब्रेक कर रहा है कि थोड़ा नीचे जाके ऊपर जा रहा है। जहां उसने एक लो बनाया, उस लो के नीचे पिवट हम डाल देंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप निफ्टी में भी कर, बैंक निफ्टी में करें, ज्यादा बढ़िया से काम करती है। निफ्टी में क्या, फार्मा आईटी अगर ऊपर नीचे जा रहे हैं, है ना, फार्मा आईटी नीचे जा रहे हैं, ऑटो बैंक फाइनेंस ऊपर जा रहे हैं, तो वो थोड़ा खिंच जाता है, साइडवेज हो जाता है। बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट देता है। तो इसमें 2 तरीके, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, सीधे लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हो, या पुट और कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, पुट और कॉल बाय करना थोड़ा सा एक इन द मनी होकर के बाय करना करेंगे तो ठीक है। और स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, हर कोई मेरे को पूछता है यार स्टॉप लॉस कहां लगाना है। लेट अस से ऑप्शन चार्ट है, लेट अस से बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये पिवट है। लेट से आपने यहाँ पे बाय किया, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाला, ठीक है, तो आपको मालूम है कि आपका स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के हिसाब से कहां पे, और मान लो ये अप्रोच कर रहा है। देखो देखो, जो कॉल का चार्ट होगा ना आपका, वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। आप बिल्कुल उसको देख के बता सकते हैं कि यार ये इस पॉइंट के नीचे, तो ये इस पॉइंट के नीचे इस रुपीस में को लगाना है। और अगर ये पुट का चार्ट होगा, अगर यहाँ पे ये पीई का चार्ट होगा, तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वो नीचे की तरफ जाके ऊपर आएगा। तो वहां भी आप देख के समझ जाएंगे कि किस पॉइंट के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे तो पुट में इसके ऊपर होगा, तो पुट में उल्टा, कॉल में एकदम स्ट्रेट अवे, वैसा ही होगा। और फ्यूचर्स में तो देखो सिंपल है, फ्यूचर्स तो एक जैसा ही होता है, स्पॉट जैसा। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया स्ट्रैटेजी का, बहुत दिनों बाद सब लोग को चाहिए थी। और देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई भी स्ट्रैटेजी डाल देता हूँ। लास्ट टाइम डाला था मैंने, तो वो मैंने मूविंग एवरेज वाली भी डाली है, बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है। मैंने वीवैप वाली भी डाली है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, और ये भी आज दी आपको, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और डेफिनेटली बिगिनर्स के लिए मैं और स्ट्रैटेजी लाके दूंगा। अगर पसंद आया वीडियो, प्लीज शेयर कर देना सारे लोगों के साथ, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी बूमिंग बुल्स की है,
और वो ऐसी कम्युनिटी है जो एक दूसरे की मदद करके चल रही है और बहुत दिनों से चल रही है. वी आर द ओनली वन प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट. बिल्कुल अपने बारे में आके बताना नहीं कि भाई देखो इतना कमा लिया उतना कमा लिया, यही है मेरा पैसा देखो, वैसा कुछ भी नहीं करते, बट आपकी मदद करते हैं. ठीक है, तो जहां लगता है शेयर करते हैं. ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो. बाय. एंड हाँ, अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट यूज करना है, बिगिनर हो, जीरोधा यूज करो या अपस्टॉक्स यूज करो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको. और मेरे को demat@boomingbulls.com पे अपना वो भेज देना आईडी नंबर, सो दैट इन फ्यूचर आई हैव सो मेनी थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू. ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच. सी यू सून इन सम अदर वीडियो. बाय बाय. तो गाइस आई होप मजा आया होगा, कुछ ना कुछ लग रहा होगा कि अब इस हफ्ते कमाएंगे पैसा, है ना. देखो इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ बकवास करते हैं और सिर्फ अपना बात करते, ज्ञान देते, टाइम बर्बाद करते हैं और आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देना ही उनका गोल होता है. दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो सिर्फ आपको पैसा नहीं दिखाते कि देख मेरे पास पैसा है, वो दिखाते कि तुम भी कैसे पैसा कमा सकते हो. तो वी द बूमिंग बुल्स कम्युनिटी मेंबर्स, वी द सब्सक्राइबर्स एंड हम लोग जो है सेकेंड कैटेगरी के लोग हैं. तो अब मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी ट्रेडर्स हैं जो दूसरों की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, backtesting@boomingbulls.com पे अपनी स्ट्रैटेजी अगर आपके पास कोई है जो आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, शेयर करो. मुझे पसंद आएगी, मैं आपको कॉन्टैक्ट बैक करूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली आपको क्रेडिट भी दूंगा. इससे हम सबका बेनिफिट होगा. करेक्ट. तो अगर आपको लगता है आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है, backtesting@boomingbulls.com पे भेजें एंड लेट्स फोकस ऑन अवर लाइफ एंड लेट्स मेक सम मनी, लेट्स डू सम गुड इन अवर लाइफ. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. सी यू सून इन सम अदर वीडियो.